बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी सोशियोलॉजी एलएलबी पार्ट 1। सोशियोलॉजी एलएलबी पार्ट 1 जब से ये पाकिस्तान के अंदर 3 ईयर प्रोग्राम एलएलबी को ख़त्म करके आगे 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो उस वक्त से जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है इसके अंदर उन्होंने सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाया है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को अपने को जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का इसका शुरू करने से पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ के अंदर वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो जो सोशियोलॉजी है हमारी, जो हमारे मुल्क के अंदर जो टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें सीएसएस है और जिसमें पीएमएस है, इसके अंदर जो है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर हम पीएमएस की बात करें तो पीएमएस के अंदर फुल फ्लैज 200 नंबर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें सोशियोलॉजी को रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर अपनी सोशियोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से और डीपली पढ़ते हैं तो आप पीएमएस में 200 मार्क्स जो है वो उसको अचीव कर लेते हैं, यानी उस 200 मार्क्स जो है वो आपकी दस्तरस में पहुंच जाता है। दूसरी बात ये है कि जब सीएसएस का सिलेबस हम देखते हैं तो उसके जो ऑप्शनल ग्रुप्स हैं उनके अंदर सोशियोलॉजी जो है वो 100 नंबर का पेपर रखा गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एलएलबी पार्ट 1 में या एलएलबी पार्ट 2 में अपनी सोशियोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आप 100 नंबर जो है वो सीएसएस के अंदर सोशियोलॉजी का गेन करते हैं। ठीक है। सो इसके अलावा अदर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते रहते हैं जिसमें सोशल वर्क और सोशियोलॉजी जो है वो की अलहदा सीटें मांगी जाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आते हैं। सो उनके लिए भी जो है वो सोशियोलॉजी की बड़ी अहमियत है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर तो आपकी जो सोशियोलॉजी है वो सब बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्तलिफ तरह के कल्चर सोशियोलॉजी और जो मुख्तलिफ तरह के बिहेवियर्स पढ़ाए गए हैं उनके बारे में जो थेरीज हैं, जो मुख्तलिफ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में आपको बताया जाता है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक शॉर्ट सी जो इम्पोर्टेंस है सोशियोलॉजी की जब आप बतौर स्टूडेंट जो है वो इसको पढ़ते हैं। तो इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आगे चल के क्वेश्चंस भी हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो बतौर सब्जेक्ट आप इसको कैसे लेते हैं, ये अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो कम टू द सोशियोलॉजी एलएलबी पार्ट 1। एलएलबी पार्ट 1 की जो सोशियोलॉजी है ये टोटल 100 मार्क्स की है। ठीक है जी, टोटल मार्क्स इसमें है 100 और जो इसमें पासिंग मार्क्स हैं वो 45 हैं। टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की है, यानी आपने अपना पेपर जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपको 10 आते हैं और जिनमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना होता है, यानी हर क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स बड़ी अहम जो बात ये है कि ये वाला पेपर जो है दूसरे पेपर से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग कर दी जाती है। एक क्वेश्चंस के अंदर जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं उन कॉन्सेप्ट्स की नंबरिंग कर दी जाती है, यानी ये नंबर 5 का है, ये नंबर 10 का है, ये नंबर 5 का है, ये 12 नंबर का है, ये 8 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, ये भी 10 नंबर का है। तो यहाँ पे आके जो हमारा स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं। एक पार्ट को जो 5 नंबर का है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के लिख लेते हैं और जो 15 नंबर का या जो 10 नंबर का होता है उसके ऊपर वो इतना फोकस नहीं देते। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने सोशियोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करना है तो जो कॉन्सेप्ट्स उस सवाल के अंदर दिए जाएंगे, एक सवाल के अंदर जो मुख्तलिफ उन्होंने कॉन्सेप्ट्स रखे होंगे वो बड़े अच्छे तरीके से आपने पहले गौर से समझने हैं कि किस कॉन्सेप्ट का कितना मार्क्स दिया गया है। ठीक है, तो अभी आपको जो है वो एग्जांपल्स भी देते हैं, बताते भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे पास, वो भी आपको लिखवाएंगे कि उसमें से कॉन्सेप्ट्स को कैसे पूछा गया है। ठीक है जी।
सो कम टू द टॉपिक, सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी को मैंने 10 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है, या यूं समझ लें कि जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने सोशियोलॉजी के आपके लिए आज लेके आ रहे हैं। सोशियोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है, जो सबसे पहली अप्रोच है, वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। सो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी जो आपको मुतारफ करवाया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर, और जो दीगर है, आज़ाद कश्मीर है, उसके अलावा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, वगैरह वगैरह, बल्कि पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर। सो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर हम 6 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। इन 6 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दस्तरस में नहीं आने वाला। कोई भी एक पार्ट आप उसमें से छोड़ देंगे, एक कर लेंगे, तो ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। आपने जो भी कॉन्सेप्ट करना है उसको एज ए होल पढ़ना है। सो नंबर 1, इसमें हम सोशियोलॉजी की डेफिनेशन और इसका मीनिंग करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स के जब एक लफ्ज लिखा जाता है ना आपका, डिस्कस द सोशियोलॉजी, ठीक है, डिफाइन एंड डेफिनेशन एंड मीनिंग, ये भी दिया जाता है बाजू का डिस्कस द सोशियोलॉजी, और इसके 5, 7 या 8 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है वो इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन ड्रॉ करनी है, डेफिनेशन भी लिखनी है, इसका मीनिंग भी लिखना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी लिखनी होती हैं। तो इन तीनों चीजों को मिला के जो है वो आपने अपने डिस्कशन को कंप्लीट करना होता है। अगर ये डिस्कशन आपकी 10 नंबर तक जाती है, यानी कहते हैं डिस्कस द सोशियोलॉजी, और 10 नंबर आपको दे रहा है, तो फिर इसके अंदर आप मजीद चीजों को ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका ओरिजिन और डेवलपमेंट है, जिसमें नेचर और स्कोप भी है। तो ये बात डिस्कस का लफ्ज जहां पे लिखा होता है इसको गौर से आपने देखना है। अगर 5 हैं तो डेफिनेशन, मीनिंग और एसेंशियल ही काफी होते हैं। अगर 5 से 8 की तरफ चला गया है तो उसमें डेवलपमेंट, नेचर और स्कोप को भी शामिल कर दें। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है नेचर एंड स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी। ये भी एक जो है वो पार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफाइन सोशियोलॉजी, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इसके याद रखना है, अगर वो पहले पार्ट के 5 नंबर दे रहा है, अगले के 15 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जो डेफिनेशन है वो आपकी 5 नंबर की है, जिसमें आपने डेफिनेशन भी लिखना है, मीनिंग भी लिखना है, एसेंशियल भी लिखना है। आगे वो कह रहा है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप, तो ये 15 नंबर का है, तो फिर इसको 15 नंबर की हद तक लेना है। इसके बारे में फिर सोशियोलॉजी में ओरिजिन और इसकी डेवलपमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशियोलॉजी, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी, दैट इज द रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। सो अदर सोशल साइंसेज के साथ सोशियोलॉजी का क्या ताल्लुक है? तो अदर सोशल साइंसेज अगर हम देखें तो हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास लॉ है, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, हमारे पास फिलॉसफी है, हमारे पास साइकोलॉजी है, एटसेट्रा। तो ये जो 5-7 मैंने आपको गिनवाए हैं, इनके साथ इसका रिलेशन पूछ सकता है। ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री और विद लॉ। तो इस तरह जो है वो 20 नंबर का या 10-10 नंबर का बना के सवाल पूछा जा सकता है। फिर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये भी अहम सवाल है डियर स्टूडेंट्स। तो इस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर आपको 3 पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। इन 3 पर्सपेक्टिव इन नंबर 1 है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, एक ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है सिंबॉलिकल इंटरएक्शन। तो ये तीनों पर्सपेक्टिव, बाज़ औक़ात ऐसा भी सवाल आया है जिसमें उसने लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जिसमें फंक्शनलिज्म और सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, और इसमें 10-10 नंबर दे के दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा गया है। तो सवाल इस तरह भी आ सकता है। नेक्स्ट जो आखिरी सोशियोलॉजी में सवाल पूछा जा सकता है वो है द रीजंस फॉर टीचिंग, reasons for teaching of the subject of sociology for the students of law in Punjab University। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ये सवाल चूंकि एक से ज्यादा मरतबा 2017, 18, 19, 20 में भी सब क्वेश्चन को जो है वो डिफरेंट तरीकों से उन्होंने पूछा है। ठीक है जी। तो ये जो सवाल है कि सोशियोलॉजी का स्टूडेंट ऑफ लॉ के साथ क्या रिलेशन है, इसका स्टूडेंट ऑफ लॉ को सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो किस तरह इसको जो है वो इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उसको अमली जिंदगी में उनको क्या फायदा है। तो ये सवाल अगर आप देखें तो आपको कहीं से भी इसकी जो है वो पेट फॉर्मेट नहीं मिलता। तो ये एक बच्चे की जनरल सेंस है और उसके टीचर की उसके साथ मेहनत है कि वो इस सवाल को किस तरह स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने की जो है वो पूरी कोशिश करवाता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद जब इम्पोर्टेंस की बात होती है तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो इस बारे में चेंज करता है। एक सवाल मैं आपको पढ़ दूं ताकि आप जो है वो इस बात को समझ सकें कि ये सवाल कैसे आता है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज सोशियोलॉजी, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस एज अ सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो 10-10 नंबर का पोर्शन बनाया है। एक उन्होंने कहा है कि डिफाइन सोशियोलॉजी and discuss its importance and significance as a student of law। तो 10 नंबर का आपने उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है और 10 नंबर में आपने सोशियोलॉजी के बारे में लिखना है। तो सिर्फ उसको डिफाइन कर देना ही काफी नहीं है, डेफिनेशन भी लिखेंगे, मीनिंग भी लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी इसके फैक्टर्स हैं वो सारे लिखेंगे। टाइम को मैनेज करते हुए अगर टाइम हुआ, क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है और उसके बाद अगर टाइम है तो ज़्यादा फास्ट हैंड राइटिंग है आपकी, तो फिर आप थोड़ी सी डेवलपमेंट का भी जिक्र कर सकते हैं। फिर आगे इंपॉर्टेंस आ गई एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो इसके ऊपर भी आपने काम पूरी तरह करना है। एक और क्वेश्चन में इस बारे में आपको पढ़ देता हूं जी। व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो सोशियोलॉजी क्या है और पाकिस्तान चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके लिए सोशियोलॉजी की क्या अहमियत है। यहाँ पर डिफाइन सोशियोलॉजी 5 नंबर की रखी है और फॉर द डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो 15 नंबर का है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फिर उसको 5 नंबर तक की हद तक रहना। 5 नंबर हैं तो कोशिश करें डेफिनेशन 2 लिख दें और इसकी मीनिंग लिख दें। अगर टाइम आपकी फास्ट हैंड राइटिंग है तो 5-7 इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका 15 नंबर का फुल फ्लैज क्वेश्चन जो है वो उसके बारे में होगा। ओके जी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उन पास्ट पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। तो वहां पे देखना है कि सोशियोलॉजी के बारे में उन्होंने कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। नंबर 2 जो है दैट इज द कल्चर। दूसरा कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास कल्चर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल्चर के बारे में वो डेफिनेशन और मीनिंग की उसने बात की हुई है कि ये आपने बताना है। फिर उन्होंने कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको असेंशियल भी कहते हैं, इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, विद एग्जाम्पल्स। ये बात याद रखनी है, जहां पे वो कह रहा है ना कि कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करें विद एग्जाम्पल्स, तो फिर आपने वहां पे जो डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं वो देनी होती हैं। अंडरस्टैंड जी। तो हर कॉन्सेप्ट जो आप लिखेंगे, हर जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे उसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर ऐड करेंगे। सो तीसरा कॉन्सेप्ट है जी कल्चर की टाइप्स का, कि जो कल्चर है वो कितनी टाइप्स का होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर है जी टर्मिनोलॉजी, कि कल्चर एज अ टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में बहुत ज्यादा तो सवाल नहीं आया लेकिन कभी कभार ये भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। सो रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, क्राइम एंड लॉ। सो कल्चर, क्राइम और लॉ का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, ये सवाल भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें ये वाला, ये और ये चीजें जो है वो इसकी इम्पोर्टेंट है। सो देख लेते हैं जी कोई एक सवाल कि कल्चर के बारे में वो क्या कहता है। क्या है जी, डिफाइन कल्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स विद एग्जाम्पल। ठीक है जी, डिफाइन कल्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स विद एग्जाम्पल। सो डेफिनेशन मांगी है और कंपोनेंट्स ये हैं जिसके एलिमेंट्स जो है विद एग्जाम्पल। अब यहां पे समझना है, डिफाइन कल्चर को वो 5 नंबर दे रहा है और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, असेंशियल्स या जो कंपोनेंट्स हैं इनको वो 15 नंबर दे रहा है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने जब इसको डिफाइन करना है
इसके डेफिनेशन, मीनिंग और इससे रिलेटेड जो डिफरेंट जो है इसकी डिस्कशन जो है उसमें इसकी कुछ टाइप जो है उसका जिक्र कर सकते हैं। आपने अपने मटेरियल को थोड़ा 5 नंबर तक लेके आना है, सिर्फ मकसद ये है हमारा। फिर उसके बाद आप 15 नंबर के जो है वो कैरेक्टर एसेंशियल्स लिखेंगे। अगर आपने तमाम उसके कंपोनेंट्स लिख लिए लेकिन आपने एग्जांपल्स नहीं दी तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि आपने अपना क्वेश्चन जो है वो 50% जो है वो अटेम्प्ट किया है। सो हर कंपोनेंट्स के साथ आपने जो सोशल लाइफ में एग्जांपल्स हैं उनको ऐड करना होता है। ठीक है, एक सवाल इसके बारे में ये है। सो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल है डिफाइन कल्चर एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड क्राइम। सो क्या है जी, कल्चर क्या होता है और इसका रिलेशन कल्चर, क्राइम और लॉ का आपने बयान करना होता है। इसमें भी जो है वो 8 नंबर डिफाइन कल्चर के हैं और 12 नंबर जो है वो रिलेशनशिप के दे रहा है। यहाँ पर 8 नंबर हैं तो फिर आप डिफाइन भी करेंगे, आप मीनिंग भी लिखेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी 4-5 लिखेंगे ताकि आपके 8 नंबर तक ये जो है वो आगे चला जाए। फिर 12 नंबर में आप उसका रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, डिफाइन कल्चर एंड इट्स टाइप्स। सो डिफाइन कल्चर के यहाँ पे वो 6 नंबर दे रहा है एंड इट्स काइंड्स या टाइप्स 14 नंबर की ये दे रहा है। तो यहाँ पे 6 नंबर की है तो आपने कोशिश करनी है डेफिनेशन, मीनिंग और 4 से 5 जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल देनी। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अदर जो है वो जो क्वेश्चन हैं कल्चर के बारे में वो सारे आपकी जो है वो सिलेबस का जो हिस्सा है पर पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर मौजूद हैं। तो जितने भी सवाल हैं उसके काफ़ी ज़्यादा तो मैंने बता दिए हैं, बाकी अदर दैन जो है वो कल्चर के सवाल आपने कलेक्ट करने हैं। तीसरा टॉपिक है जी हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये सवाल जो है वो आया है एक बार, बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन बात यह है कि हमने किसी भी क्वेश्चंस को जो है वो किसी भी पार्ट को इतना ज़्यादा इजी और लाइट नहीं लेना ताकि वो हमारे लिए आगे मुश्किलात ना पैदा कर दे। ये सवाल चूंकि बहुत आसान है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ऐड किया है। इसको डिफाइन करना है कि सोशल प्रॉब्लम क्या होती है और उसका मीनिंग लिखना है। फिर पाकिस्तान की तमाम सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने लिखनी है। सोशल प्रॉब्लम्स लाइक इलिटरेसी, वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, करप्शन एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारी जो है सोशल प्रॉब्लम्स हैं ही प्रॉब्लम्स ही। नंबर 3 पे है दैट इज द सजेशंस हाउ टू इम्प्रूव दी सोशल प्रॉब्लम्स। इन सोशल प्रॉब्लम्स को आपने इम्प्रूव कैसे करना है, इनको बेटर कैसे करना है, इसके बारे में आप सजेशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को अगर आप करते हैं तो फिर आप सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान का जो क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास सोशियोलॉजी का टॉपिक है दैट इज द सोशलाइजेशन। ठीक है जी, तो सोशलाइजेशन जो है वो हमारा नंबर 4 टॉपिक है। इसमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपके सिलेबस के अंदर ऐड हैं और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें कौन कौन सी हैं। सो नंबर 1 इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द सोशलाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, कम से कम 3 से 4 जो है वो डेफिनेशंस आप जरूर याद रखा करें ताकि आपका जो सवाल है वो आपके क्वेश्चन जो है वो उसका जो आंसर आपने देना है उसको रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। इसके अलावा इंपॉर्टेंस फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। सो लॉ के हवाले से सोशलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि सोशियोलॉजी की जो है वो लॉ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत दफा पूछा गया है। इसके अलावा सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ स्पेन और कोर्स और द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, इसको 2 तरह से जो है वो स्टूडेंट्स पूछा गया है। नंबर 1 सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन जो है वो इंसान का कैसे किन मराहिल से गुजरता है। इसके बाद ये स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन सी हैं, जब वो चाइल्डहुड में होता है एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपसे 5 जो है वो थेरीज पूछी गई हैं सोशलाइजेशन की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थेरीज का। सो नंबर 1 जो थेरी है वो C.S. कुले की है।
इसमें है द लुकिंग ग्लास सेल्फ, इसकी थ्योरी का जो नाम है द लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये इसकी थ्योरी का नाम रखा गया है। नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट की जो थ्योरी है सोशल बिहेवियरिज्म, ठीक है, ये इसकी जो है वो कॉन्सेप्ट है थ्योरी का। नंबर 3 पे जो है वो सिगमंड फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉड की जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है डी पॉइंट वो है कोहेलबर्ग। कोहेलबर्ग की जो थ्योरी है वो है मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की यानी बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट जो है वो उसके बारे में ये थ्योरी है। इसके अलावा जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है जो कि है 8 स्टेजेस ऑफ सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, 8 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है। लास्ट पे जो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारा वो है सोशलाइजेशन एंड क्राइम। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशलाइजेशन एंड द क्राइम, ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है इस सोशलाइजेशन का, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट कुछ सवाल जो है वो मैं आप तक पहुंचा दूं ताकि इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। पहला सवाल जो पंजाब यूनिवर्सिटी में 2017 में आया, डिफाइन सोशलाइजेशन एंड प्रोवाइड लिस्ट ऑफ एजेंट्स एंड मीडिया एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इसको जरा देखना है कैसे कैटेगराइज किया है। डिफाइन सोशलाइजेशन 5 नंबर, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ एजेंट्स 5 नंबर एंड मीडिया एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन 10 नंबर। सो 3 हिस्सों में ये डियर स्टूडेंट्स आपका सवाल जो है वो मुहित है। सो डिफाइन सोशलाइजेशन इसके जो है इसमें आपने क्या करना है, डेफिनेशन, मीनिंग और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो आप उसकी डेफिनेशन से निकलेंगे उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। फिर प्रोवाइड लिस्ट ऑफ एजेंट्स, सो व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ द सोशलाइजेशन, उनकी एक लिस्ट जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। 5 नंबर का है लिस्ट प्रोवाइड ही नहीं करनी बल्कि हर जो एजेंट होगा उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी जो है आपने जरूर बयान करनी होती है। इसके अलावा मीडिया एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, अब 10 नंबर का सारा फोकस जो है आपका मीडिया के ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं 2018-19 में क्या पूछता है, डिफाइन सोशलाइजेशन एंड डिस्कस थ्योरी ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट मीड टू एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। 5 नंबर की डिफाइन सोशलाइजेशन है और 15 नंबर की ये थ्योरी है जॉर्ज हर्बर्ट की सोशल बिहेवियरिज्म की, ठीक है। सो अब उसी तरह आपने डेफिनेशन अगर डिफाइन का लिखा है, डेफिनेशन, मीनिंग और उसके जो एसेंशियल्स हैं जो हर डेफिनेशन से निकलते हैं वो आपने लिखने हैं और उसके बाद फिर जॉर्ज हर्बर्ट थ्योरी जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी होती है। थ्योरी का कैसे आपने एक्सप्लेन करना होता है कि भाई थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, थ्योरी की मीनिंग क्या है, आगे थ्योरी का जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, फिर थ्योरी के ऊपर जो है वो इसके आगे चल के जितने भी थ्योरिस्ट हैं उनके बारे में आपने लिखना है। फिर इसके बाद अगर इसके ऊपर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपने, इसके ऊपर जो कोई क्रिटिसिज्म है वो आपने लिखना है, फिर इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपने लिखनी है। सो डिटेल से सुन लें थ्योरीज के बारे में, आपने इसके बारे में क्या लिखना होता है। नंबर 1 आपने थ्योरी को डिफाइन करना होता है, नंबर 2 उसके एसेंशियल पॉइंट्स लिखने होते हैं, नंबर 3 उसके जो ज्यूरिस्ट्स हैं वो आपने लिखने होते हैं, नंबर 4 उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो आपने लिखना है एंड नंबर 5 उसकी कोई इंपॉर्टेंस है वो आपने लिखनी होती है। इस तरह आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट होगी। आगे चलते हैं जी, डिफाइन सोशलाइजेशन एंड रोल ऑफ स्कूल एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ वायलेंट एंड डेविएंट बिहेवियर विद एग्जांपल्स। तो डिफाइन जो है सोशलाइजेशन ये उसने 10 नंबर का दिया है, फिर रोल ऑफ स्कूल एज एजेंट ये भी उसने 10 नंबर का दिया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोशलाइजेशन डेफिनेशन और मीनिंग से कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देनी है, मीनिंग भी देनी है, एजेंट्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है और थोड़े से इसके जो है वो एसेंशियल भी लिखने हैं, फिर 10 नंबर आपके पूरे होंगे। आगे चलते हैं जी, 2020 में वो क्या कह रहा है, डिफाइन सोशलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है जी, तो ये 20 नंबर का टोटल दे दिया उसने, इसके बारे में कोई कैटेगराइज नहीं किया, लेकिन कैटेगराइज करते हैं डिफाइन सोशलाइजेशन, डेफिनेशन, मीनिंग, एसेंशियल आ गया एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये थ्योरी आ रही है जी, कोहलरबर्ग की जो थ्योरी है वो इसके अंदर आ रही है। तो उसी तरह जिस तरह मैंने पीछे बताया है उस तरह इस थ्योरी को आपने एक्सप्लेन कर देना होता है।
होता है। ठीक है जी, तो ये था डियर स्टूडेंट्स सोशलाइजेशन के बारे में कॉन्सेप्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 5th जो है वो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो बारी बारी इनके बारे में देखते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे और जो इसके एसेंशियल्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये एसेंशियल्स हमें जो है वो डेफिनेशन से ही मिल जाते हैं। नंबर 2 पे है थ्योरीज हैं सोशल इंटरेक्शन के बारे में। सो 3 थ्योरीज जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे बयान की हैं। एक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एक थ्योरी है, दूसरा है एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है जी, तीसरा है ड्रामाटोलॉजिकल एनालिसिस। ये तीनों थ्योरीज हैं, इनके बारे में अलहदा भी पूछा जा सकता है और इनके बारे में इकट्ठा भी पूछा जा सकता है कि थ्योरी जो है वो इसकी क्या है। ठीक है जी, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3 पे है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। एक मर्तबा ये पूछा गया है कि सोशल इंटरेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, सोशल इंटरेक्शन की जो है वो ड्यूरेशन क्या है, सोशल इंटरेक्शन की जो है वो इंटेंसिटी क्या है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। ठीक है जी, चौथा जो सवाल है वो हमारा है रिलेशनशिप ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद कन्फॉर्मिटी एंड डिविएंट बिहेवियर्स। तो इसका जो है वो आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है जी, तो ये 4 जो कॉन्सेप्ट हैं वो सोशल इंटरेक्शन के बारे में उन्होंने पूछे हुए हैं। आगे फिर सोशल स्ट्रक्चर की बारे जानब जाते हैं। सो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेशन और मीनिंग और इसके एसेंशियल्स की बात होगी। फिर इसके कंपोनेंट्स हैं, इंतहाई अहम है, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है ये आपका डियर स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स का। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर? कल्चर है, क्लास, स्टेटस, रोल्स, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, टाइप्स हैं। फिर इसके बाद जी डिफाइन स्टेटस, अलहदा से भी पूछा जा सकता है। डिफाइन स्टेटस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेटस। तो स्टेटस की जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टाइप्स हैं। एक है स्टेटस सेट, दूसरा है एस्क्राइब्ड और तीसरा है अचीव्ड और चौथा है मास्टर स्टेटस। ओके जी, इसके बाद रोल एंड इट्स टाइप्स, ये पार्ट्स जो है वो इंतहाई अहम है, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है, इसमें से सवाल जरूर आता है। इसके बाद रोल का है कि रोल की डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग लिखना है, एसेंशियल लिखने हैं और फिर इसके जो है वो आपने टाइप्स लिखने होते हैं। सो टाइप्स क्या है? रोल सेट, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल स्ट्रेन एंड रोल एग्जिट। ये जो है वो इसके एसेंशियल्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन जो है वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग पे भी आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टेटस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एथनोमेथोडोलॉजी और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंस्टीट्यूशन और क्लास। ठीक है जी, तो दूसरा सवाल जो हमारे पास है 2017 में है डिफाइन स्टेटस एंड रोल, एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एस्क्राइब्ड एंड अचीव स्टेटस विद एग्जांपल्स। सो डिफाइन स्टेटस एंड रोल के उन्होंने 5 नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे उनकी डेफिनेशन और मीनिंग ही काफी होगा। इसके बाद ये एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, जो स्टेटस की काइंड्स हैं, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड के बारे में। तो ये 15 नंबर का सवाल है, यानी 7.5 नंबर है और इनकी एग्जांपल भी साथ में मांगी हुई है। अगर आप एग्जांपल नहीं लिखेंगे तो आप अपना 50% पेपर अटेम्प्ट करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल एक्शन एंड सोशल इंटरक्शन विद एग्जांपल्स। ठीक है जी, सो जो इनका जो इसकी कह लें कि सोशल एक्शन और सोशल इंटरक्शन की जो डिफरेंस है वो आपने ड्रॉ करना होता है। ठीक है जी, डेफिनेशन इनकी 6 नंबर की है और डिफरेंस इनके 14 नंबर के हैं। ओके, ये सवाल जो थे डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा इनके बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स भी पूछे गए हैं, तकरीबन हर साल पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है आपके लिए सोशियोलॉजी का, वो है जी सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो पहले ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, ग्रुप्स की डेफिनेशन करनी है और इसका मीनिंग लिखना है। ग्रुप्स के फंक्शंस लिखने हैं विद एग्जांपल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है।
ग्रुप्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपने लिखनी है। ग्रुप्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दी हुई है डियर स्टूडेंट्स वो आपने ड्रॉ करनी होती हैं। वो कौन सी हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इसकी टाइप है ये है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और C.H. कूले का ये कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा जी इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑन बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। और W.G. समनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके बाद है जी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड डेलीगेट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, ये डी वाइट सैंडरसन है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसके अलावा जी अनसोशल, प्रो सोशल, एंटी सोशल ग्रुप है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो जॉर्ज हैसल ने हमारे पास दिया हुआ है जी, ठीक हो गया जी। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है जी लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। सो लीडरशिप स्टाइल्स के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। अगर लीडरशिप स्टाइल के बारे में सवाल आ जाता है, इसका मीनिंग देखना है, इसकी क्वालिफिकेशंस फॉर लीडर्स कौन सी हैं, फिर जी इसके अलावा स्टाइल्स कौन से हैं लीडरशिप के। तो ये ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटेटिव है, पेस सेटिंग है, डेमोक्रेटिक है, लेसेस फेयर है, अफिलिएटिव है। इसके अलावा अदर देन जो है वो जो आप इसको ट्रांजिशनल भी है एक जी हमारे पास, और ट्रांसफॉर्मेशनल भी है, ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो इसकी एक स्टाइल है। इसके अलावा जी स्टडीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर, ये क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। ये आपने लिखना, अगर ये सवाल आता है तो डेफिनेशन लिखना, मीनिंग लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फंक्शन लिखने हैं। इसके अलावा जी ग्रुप्स, गैंग्स, माफिया एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन सोसाइटी। ग्रुप्स, गैंग और माफिया के सोसाइटी के ऊपर क्या असरात हैं, ये है क्वेश्चन जी। फिर इसके बाद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपने कौन कौन सी चीजें जो है वो ऐड करनी होती हैं, वो जरा देख लें। चूंकि हमारे पास जगह कम थी इसलिए फिर हमने सिर्फ आपको बता देते हैं। सो फॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर सवाल आता है, आपने डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फंक्शन, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसके स्ट्रक्चर यानी टाइप्स की बात करनी होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। टाइप्स के अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, स्कूल्स हैं, जुडिशियल सिस्टम है, कारपोरेशंस हैं, बिजनेस एंटिटीज हैं, ठीक है जी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसका स्ट्रक्चर का हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब हम स्टडीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर के ऊपर आते हैं तो इसके बारे में भी नोट कर लें कि हमने क्या कुछ पढ़ना होता है। स्टडीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर, इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी मीनिंग लिखेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स लिखेंगे और इसका पर्पस लिखेंगे क्या है, इसकी टाइप्स लिखेंगे जिसमें ट्रस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, कमिटमेंट है, अकाउंटेबिलिटी है, रिजल्ट्स हैं, ऑप्टिमिस्टिक है एंड पेसिमिस्टिक है, ठीक है जी। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ ग्रुप बिहेवियर है हमारे पास, जिसमें इस स्टेज में फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है और एडजर्निंग है। इसके अलावा आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ये भी इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। फिर बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर, इसके जो है वो क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो कम टू द क्वेश्चंस, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन सोशल ग्रुप एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। सोशल ग्रुप क्या है और इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो क्या है, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। सोशल ग्रुप्स, ये है जी टाइप इसकी, ये मैंने भी पहले भी कहा था, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में बहुत दफा पूछा गया है। आगे चलते हैं जी। डिफाइन सोशल ग्रुप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 14 नंबर की है, डेफिनेशन आपको 6 नंबर की है। डेफिनेशन के अंदर आप मीनिंग वगैरह और थोड़े से फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देनी है। 14 नंबर में
आपने प्राइमरी और सेकेंडरी लिखना है, ठीक है जी। इसके अलावा डिफाइन ग्रुप, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, ये भी लिखा हुआ है 2020 के अंदर भी एक सवाल पूछा गया। फिर डिफाइन ग्रुप बिहेवियर, ये वाला जी किधर गया ग्रुप बिहेवियर हमारा, ये वाला डिफाइन ग्रुप बिहेवियर, एक्सप्लेन 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। सो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, तो इसके स्टेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है। सो नटशेल अगर हम देखें तो ये हमें जो है वो चीजें मिल रही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम आपके सामने डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें अब हमको डेविएंस और पढ़ाने जा रहे हैं जी सोशल कंट्रोल। ओके जी, डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल, 2 कॉन्सेप्ट हैं, दोनों ही इंतहाई अहम हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, 2 भी आए हैं बाजू का, एक तो लाजमी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं डेविएंस की तरफ। डेविएंस को जब आपने पढ़ना है, डेविएट का जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेशन और मीनिंग आपने पढ़ना है इसका, इसके एलिमेंट्स जो है वो आपने पढ़ने हैं। फिर कॉजेज, क्यों बंदा डेविएंस की तरफ जाता है, क्यों डेविएट होता है सोसाइटी से, उसकी कॉजेज या उसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। फिर टाइप्स हैं डेविएंस की, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। फिर थ्योरीज हैं डेविएंस के बारे में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पहली थ्योरी है और ये इमाइल डुर्कम ने लिखी हुई है। फिर सोशल स्ट्रेन थ्योरी है जो कि आर के मर्टन की लिखी हुई है। फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है जो कि कार्ल मार्क्स की लिखी हुई है। फिर लेबलिंग थ्योरी है, नंबर डी जो है लेबलिंग थ्योरी, ये हॉवर्ड बेकर्स की लिखी हुई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पर इन थ्योरीज के बारे में ये जो आपको दी हुई है, आपने इनके बारे में लिखना क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, डेफिनेशन, मीनिंग और इसके एसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखनी है। इसके अलावा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म लिखना है, इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, इसके जो थ्योरिस्ट हैं, ज्यूरिस्ट जो इसको सपोर्ट करते रहे हैं उनका लिखना है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इनके आप लिखेंगे। इसके बाद है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, और ये भी है, इसमें तकरीबन सारा ही है, इम्प्लीकेशन ऑफ डेविएंस ऑन सोसाइटी। कुछ लोग जो डेविएट होते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी के ऊपर उनके असरात क्या होते हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है वो है सोशल कंट्रोल का। सोशल कंट्रोल जो है वो डेफिनेशन और मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो भी बड़ी दफा वो पूछा गया है कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, तो इसमें लिख लें आपने क्या करना होता है। इसके अंदर आपने एल्बाइन वुडबरी का कॉन्सेप्ट लिखना है और जॉर्ज एगर विंसेंट 1894 से ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसका शुरू होता है। थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट लिखना है। फिर सिसर बेकेरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने लिखना होता है। इमाइल डुर्कम का जो कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको बताया है ये आपने इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लिखना है। इसकी जो टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स सोशल कंट्रोल की वो आपने लिखनी है। बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, अगर हम देखें तो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, रियल एंड आर्टिफिशियल है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस है, कंट्रोल थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स है, और आगे सोशल कंट्रोल थ्रू फोर्स एंड सिंबल है, कंट्रोल बाय कंस्ट्रक्टिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव मीन्स है, ठीक है जी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ एक्ट एज अ मीन्स और टूल ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है जी। लॉ जो है वो एक हथियार है जो कि सोशल कंट्रोल जो है वो कायम करता है, उसको एस्टेब्लिश करता है। सो इसके बारे में सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, द सोशल कंट्रोल फंक्शन ऑफ लॉ, ये भी सवाल है। दूसरा, हाउ डज लॉ हेल्प इन सोशल कंट्रोल, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपने लिखना क्या है, डेफिनेशन और मीनिंग लिखेंगे, लॉ का भी लिखेंगे और लॉ एज अ सोशल कंट्रोल इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर सिचुएशन एनालिसिस ऑफ वायलेंस एंड क्राइम इन पाकिस्तान, ये कॉन्सेप्ट भी आपने लिखना है। हाउ लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर सोशल कंट्रोल, सो सोशल कंट्रोल के लिए लॉ आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। फिर इसके बाद जी
हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जी वो है फैक्टर्स फॉर फेलियर ऑफ सोशल कंट्रोल फंक्शन ऑफ लॉ। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जी जो कि सोशल कंट्रोल को जो फेलियर हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लॉ जो है वो सोशली कंट्रोल नहीं कर सका, तो ये फैक्टर्स आपने हाईलाइट करने हैं। इसके अलावा है जी सजेशंस फॉर द इम्पोर्टेंस इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉ एज सोशल कंट्रोल। तो लॉ किस तरह सोशली कंट्रोल कर सकता है, इसके बारे में आपने सजेशन देनी है। सो कम टू द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में डिफाइन एंड डिस्कस ओनली 2 theories ऑफ डेविएंस टू एक्सप्लेन क्राइम इन सोसाइटी। ये वाला जी, ये थ्योरीज वाला आ गया जी। 6 7 नंबर है, 6 नंबर हैं डिफाइन एंड डिस्कस के, और जो दो थ्योरीज हैं डिफाइन और डिस्कस जो है वो डेविएंस की, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, करैक्टर वगैरह लिखना है। 7 नंबर एक थ्योरी के हैं, 7 2 के हैं, कैसे लिखना है वो बता दिया है। व्हाई इन योर ओपिनियन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, ये आगे चल के देखते हैं जी। जो है वो इसमें जो बात की है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के, फिर है जी डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल, इसके ऊपर नोट लिखें। 10 नंबर के हैं, 10 नंबर का डेविएंस है, 10 नंबर की सोशल कंट्रोल है, ठीक है जी। फिर डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। डिफाइन सोशल कंट्रोल 5 नंबर का है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 15 का है, ये आगे चल के आपको बता देते हैं। फिर इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डेविएंस एंड क्राइम, व्हाई डेविएंस इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी। सो डेविएंस और क्राइम के ऊपर नोट लिखना होता है। डिफाइन डेविएंस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ व्हाई दी देयर एग्जिस्ट डेविएंस इन सोसाइटी, ठीक है जी। तो फिर ये वाली जो रीजंस हैं ये यहाँ पे फैक्टर हैं कि क्यों लोग डेविएट करते हैं, ओके जी। आगे जो है वो इसके बारे में सोशल नॉर्म्स के बारे में है, वो फर्दर आगे चल के देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जो आपकी सोशियोलॉजी का, वो है स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इनइक्वालिटीज एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक है जी। ये एक ही चैप्टर के अंदर 3 कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी याद रखनी है, कॉजेज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आपने लिखना है, फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं स्ट्रैटिफिकेशन के ऑन सोसाइटी, ये लिखना है। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं स्ट्रैटिफिकेशन की डियर स्टूडेंट्स। तो वो फॉर्म्स भी इनको कहते हैं, टाइप्स भी इनको कहते हैं। वो है स्लेवरी, स्लेवरी एक स्ट्रैटिफिकेशन की टाइप्स है, कास्ट है, क्लास है, स्टेटस है, स्टेट है, ओके जी। और फैमिली है, वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, बैकग्राउंड एंड पावर, ये सारी जो है वो इसकी टाइप्स हैं जी, ठीक है जी। इसके बाद जी नेक्स्ट जो टॉपिक हुआ डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन की मुख्तलिफ डायमेंशंस कौन सी हैं, तो यहाँ पे भी डायमेंशन से मुराद ऑलमोस्ट जो है वो आपका फॉर्म्स और टाइप्स ही होता है, जिसमें क्लास है, पार्टी है, स्टेटस है। क्लास में है जी इकोनॉमिक पोजीशन जो इंसान की होती है, वेल्थ और उसकी इनकम, और पार्टी से मुराद उसकी पावर है, उसकी बैकग्राउंड है, ठीक है जी। सो पावर उसकी रिलीजियस भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, एग्जेक्टिव भी हो सकती है। स्टेटस जो है उसकी प्रेस्टीज होती है, ठीक है जी। आगे सोशल इनइक्वालिटीज, इनके बारे में जो है वो सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में क्वेश्चन कम ही पूछा गया है, तो इसमें डेफिनेशन, कॉजेज और सजेशन देखनी है कि क्यों सोशली इनइक्वालिटीज है माशरे के अंदर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द सोशल मोबिलिटी, इसकी डेफिनेशन और मीनिंग लिखना है, इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपने बयान करने हैं। फिर इसकी टाइप्स हैं जी सोशल मोबिलिटी की। नंबर 1 इज द हॉरिजॉन्टल, नंबर 2 इज द वर्टिकल, नंबर 3 इज द अपवर्ड, नंबर 4 इज द डाउनवर्ड, नंबर 5th इज द इंटरजेनरेशनल, नंबर 6th इज द इंट्राजेनरेशनल एंड नंबर लास्ट इज द ऑक्यूपेशनल। ये इसकी टाइप्स हैं। आगे फैक्टर्स हैं जी, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ बिहाइंड द सोशल मोबिलिटी, कौन से फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें। नंबर 1 है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो सोशल मोबिलिटी का एक फैक्टर है जो आगे लेके आपको जाता है। फिर इसकी अचीवमेंट्स एंड फेलियर, अचीवमेंट्स एंड फेलियर भी सोशल मोबिलिटी की है।
आगे लेजिस्लेशन यानी लॉ जो है वो भी सोशल मोबिलिटी है। एजुकेशन है, उसके बाद पॉलिटिसाइजेशन है, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन है, इसके बाद स्किल्स एंड ट्रेनिंग, इसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर अर्बनाइजेशन है, फिर उसके बाद माइग्रेशन है। ये जो डियर स्टूडेंट्स इसके जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी, जब आप सोशली मोबिलाइज होते हैं तो फिर इसके फायदे क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है जी। सो पहले डियर स्टूडेंट्स, उस सोशल इंस्टीट्यूशन से जाने से पहले मैं इनके जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन सोशल मोबिलिटी के सवाल आपको शेयर करता जाऊं। डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट अकॉर्डिंग टू you are important criteria for social stratification in Pakistan, give example। ठीक है जी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिफाइन करना है, ये 5 नंबर है। What according to you there are the important criteria for social stratification in Pakistan, कि क्राइटेरिया बताएं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पाकिस्तान के अंदर, एग्जाम्पल के साथ, ये 15 नंबर का है। फिर एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इट्स डायमेंशंस, ये जो मैंने बताई है आपको, विद एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तान सोसाइटी। डायमेंशंस का जिक्र है, 20 नंबर है जी, ये टोटल 18 में है। डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट्स टाइप्स, तो ये है जिसकी टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। उसके बाद कास्ट एंड क्लास आर द स्टेजेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो उसके अंदर बता दिया था, क्लासेस के अंदर स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन इन आवर सोसाइटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस विद एग्जांपल। तो फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो भी लिखनी है और एग्जांपल्स के साथ लिखनी है। सोशल मोबिलिटी के ऊपर नोट लिखना आ सकता है। फिर डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये फॉर्म्स और सिस्टम्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जिसके अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो 2 जो है वो इसके अंदर आपने जरूर करने हैं जी। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन जी। ठीक है, अगला टॉपिक जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इसका मीनिंग देखना होता है। फिर इसके बाद इसके फंक्शंस देखने हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके जी। फिर आपने इसकी टाइप्स देखनी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइप बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको सवाल मेरा समझ आ सके कि क्या है। सो इंस्टीट्यूशंस के अंदर फैमिली एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है जो इंसान को सिखाता है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, हमारे इदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं। रिलीजन जो है वो बड़ा किरदार रखता है। फिर इकोनॉमी एंड वर्क, ये भी हमारा इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ एंड मेडिसिन एंड मास कम्युनिकेशन जिसको हम मीडिया कहते हैं। ओके जी, ये टाइप्स हैं इसकी। फिर इसका फ्यूचर देखना है कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान के अंदर है इनका फ्यूचर क्या है। फिर इसके बारे में आप ट्रांजिशंस देखेंगे, किस तरह ट्रांजिट होती हैं। फिर रोल, ये क्वेश्चन जरा गौर से सुनना है। रोल के बारे में डियर स्टूडेंट्स जो है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपिंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। ठीक है जी, इन डेवलपिंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। लॉ अबाइडिंग सिटीजंस के अंदर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है उसके ऊपर आपने बात करना होती है। फिर इसके बाद इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, कैसे इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑन सोसाइटी के ऊपर इनके क्या असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। ठीक है जी। फिर इंस्टीट्यूशन एंड डेविएंस के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। तो इसके बारे में जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स जो वो बात पूछ सकता है वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीडिया एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीडिया क्लास, मीडिया, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस तरह भी वो 10 नंबर के पूछ सकता है। डेफिनेशन और मीनिंग याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, रोल और इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है। सो फंक्शंस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली
also changes that have occurred in these functions with example। तो ये फैमिली के बारे में पूछा गया है। पॉलिटिक्स डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स रोल। सो ये पॉलिटिक्स के बारे में, उसके रोल के बारे में पूछा गया है। सोशल इंस्टीट्यूशन की 5 नंबर की है और पॉलिटिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन 15 नंबर का है। रिलीजन एंड फंक्शंस इन सोसाइटी, सो सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन 5 नंबर की है और रिलीजन कैसे जो है वो सोशल फंक्शन परफॉर्म करता है सोसाइटी के अंदर, ये 15 नंबर का है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा सोशियोलॉजी के जो पार्ट रहते हैं उनमें है जी सोशल चेंज एंड मूवमेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो सोशल चेंज एंड मूवमेंट का है। तो सबसे पहले हम सोशल चेंज के बारे में देखते हैं। सो सोशल चेंज की डेफिनेशन और मीनिंग पूछा जाएगा। सोशल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड सोशल चेंज, ये भी पूछा जा सकता है। फिर सोशल चेंज एज अ कॉज ऑफ लीगल चेंज, यानी सोशल चेंज जो है वो वजह बनती है लॉ की तब्दीली का। फिर या इस तरह भी पूछा जा सकता है लॉ एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ से सोशल चेंज, जो लॉ है वो सोशल चेंज ला सकता है, उसके लिए एक मीनिंगफुल टोल है। इसके बाद है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग है, फीचर्स हैं इसके। सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ सोशल मूवमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट and what are the different types of social movement। okay dear students, so next है dear students इसके अंदर जी collective behavior। ठीक है, तो collective behavior के अंदर जो है वो हमने जो चीजें देखनी होती हैं वो है definition and meaning, characteristics देखनी है, इसके types हैं, theories हैं, effects हैं और डिटर्मिनेंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आपके लिए टॉपिक है वो है क्रिमिनोलॉजी का, यानी क्राइम का। तो सबसे पहले जो है वो इसमें हमने जो क्रिमिनोलॉजी और जो क्राइम है उसकी डेफिनेशन और उसका मीनिंग देखना है। फिर हमने इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट्स देखनी होती है वो है जी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस और द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। तो स्टेजेस इंटेंशन है, प्रिपरेशन है और अटेम्प्ट और उसकी अकम्प्लिशमेंट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने फिर इसकी जो क्लासिफिकेशन है क्राइम की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कह सकते हैं जी क्राइम विद पर्सन, क्राइम विद प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम एंड कारपोरेट डोमेन क्राइम है, और रिलीजन क्राइम है, वॉर क्राइम है, और उसके अलावा ड्रग क्राइम है, एनवायरमेंटल क्राइम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्राइम है इनका आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जिक्र करना होता है। सो इसके बाद जो स्टूडेंट्स अलहदा से आपको सवाल आ सकता है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में अगर आपसे वो सवाल पूछ रहा है तो फिर ये पूरे का पूरा पाकिस्तान का जो क्रिमिनल लॉ है वो आपके सामने होना चाहिए। सो इसमें नंबर 1 आप डेफिनेशन लिखेंगे, नंबर 2 इसका मीनिंग लिखेंगे, नंबर 2 challenges or problems with the criminal justice system of Pakistan, और फिर लास्ट 1 पे आप इसकी जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्लासिफिकेशन पाकिस्तान में क्या है। सो नंबर 1 क्लासिफिकेशन के अंदर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी हैं उनका जिक्र करेंगे, क्योंकि ये भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मुल्ज़िमान को पकड़ना होता है, चालान पेश करना होता है। इसके बाद जुडिशरी हमारी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी जुडिशियल सिस्टम का। इसके अलावा जो हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो हमारे जो सरकारी वकील जिनको कहा जाता है, सो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अलावा प्रिजन जो है वो भी हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है, पैरोल है और प्रोबेशनल लॉ है, ये भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो है वो एक हिस्सा है। ठीक है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स लास्ट पे वो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये क्राइम जो है वो एज ए होल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्रिमिनल डिलिक्वेंसी का अगर आपको क्वेश्चन आ गया, यानी बच्चे जो क्राइम कमिट करते हैं, माइनर जो हैं, डेफिनेशन और मीनिंग लिखेंगे। सो कॉजेज, क्या वजूहात हैं। ठीक है जी, इसको रिस्क फैक्टर भी कहा जाता है। तो टाइप्स लिखेंगे जी कि कौन कौन सी हैं। टाइप्स में एक इंडिविजुअल है जी इसकी,
दूसरी है ग्रुप या सपोर्टेड डिलिक्वेंसी के जो होती है, फिर ऑर्गेनाइज्ड डिलिक्वेंसी होती है, फिर इसके अलावा सिचुएशनल भी होती है, ठीक है जी। और स्टैट्यूटरी लॉज हैं इसके बारे में, यानी जो हमारा क्रिमिनल डिलिक्वेंसी है इसके बारे में पाकिस्तान के अंदर जो स्टैट्यूट्स हैं, जो लॉज लिखे गए हैं वो क्या हैं। फिर सजेशन फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो आप फैक्टर फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ सच बिहेवियर, यह आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो चाइल्ड डिलिक्वेंसी है इसका जो बिहेवियर है वो आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा एक लेंथी सेक्शन जो आपको सोशियोलॉजी के बारे में जो है वो बताया गया है। तो लास्ट पे मैं एक जो है वो बात शेयर करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, बल्कि आपको इसको बड़ा थॉरोली पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस आपको बता दी है, ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है, जो हमारी एकेडमी है अल-गाज़ी लॉ एकेडमी, हमारे पास इसका जो एक पूरा पैटर्न मौजूद है, पूरे इसके जो हैं वो अच्छे नोट्स मौजूद हैं। आप हमारी फिजिकल क्लास में आ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के दूर दराज एरिया से हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास और जो हमारे नोट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0300 4260669 के ऊपर, ठीक है जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी काविश आपको पसंद आई है, हमारा लेक्चर जो एक तफसीली था सोशियोलॉजी के बारे में पसंद आया है, तो हमारा लेक्चर जो हमारा चैनल है आप खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी करवाएं, लाइक भी करें, शेयर भी किया करें और इसके ऊपर कमेंट्स भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।